नमस्कार मितान, कैसे हो तुम्हारा। मैं अभिषेक कुमार आप मंगला एम सिविल सर्विसेज के मंच में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने सीजीपीएससी की नई भर्ती, नई नोटिफिकेशन जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का पोस्ट अभी जारी हुआ है, उसके बारे में नोटिफिकेशन लेके उसका एनालिसिस लेके हाजिर हुआ हूं। तो आज हम जानेंगे कि आज के जो एग्जाम का आने वाला एग्जाम है उसमें क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्या डेट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन को समझने की। सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा कि ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, लेकिन ये जो पोस्ट है ये किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा। ठीक है, इसका आवेदन की तिथि है 10 तारीख से मध्याह्न 12 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि अंत होगा यानी एंड होगा 8 अप्रैल रात को 11:59, यानी कि 9 अप्रैल से जस्ट पहले। ठीक है, परीक्षा का जो डेट दिया है तारीख वो है 6 जुलाई 2025 को। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार टोटल पद कितने आए हैं। टोटल पद है हमारे पास 30। ठीक है, टोटल 30 पद पे इस बार एक परीक्षा होने वाली है, जिसमें से जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित पदों पे 13 सीट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एससी यानी आरक्षित जाति के ऊपर के पास 4 सीटें हैं। ठीक है, एसटी के पास है 9 सीटें और ओबीसी के लिए 4 सीटें हैं, जिसमें फीमेल्स का जो आरक्षण है वो भी इंक्लूड है। तो टोटल 30 सीट्स हैं। तो ये था हमारे पास कितने सीट्स अवेलेबल है, मतलब कितने पदों पर ये एग्जाम दिया जाने वाला है। चलिए अब जानते हैं इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अर्हता है। देखिए, सबसे पहले तो शैक्षणिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होगा कि किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि होनी चाहिए, यानी डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग की होनी चाहिए या वैसे समकक्ष, अथवा औद्योगिक रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर बोल रहा है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल है, या तो फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या केमिस्ट्री में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एमबीए या पीजीडीएम भी अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये जो है एग्जाम, ये जो पद है वो है सहायक संचालक उद्योग ऑब्लिक प्रबंधक, राजपत्रित होगा, ये द्वितीय श्रेणी है, और साथ ही साथ वेतनमान जो है वो लेवल 12 है। ठीक है, इसके अलावा अब जानते हैं आयु सीमा, एज की जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। एज आपका निर्धारित कब से होगा, ये होगा 1/1/2025 से, मतलब 1 जनवरी 2025 इसका कट ऑफ डेट है, और 21 वर्ष इसका मिनिमम एज है। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं, मतलब मूल निवासी नहीं है, उनके लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, पर ये छूट 40 वर्ष की है जो राज्य के निवासी है। ठीक है, स्थानीय निवासी यानी मूल निवासी अगर आप हैं तो आपके पास ये छूट 40 वर्ष तक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि आयु की सीमा कितनी निर्धारित की गई है। अब जानते हैं इसके अलावा परीक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ होंगे। तो परीक्षा के केंद्र जो होंगे वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वो है रायपुर। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर एक लौता क्षेत्र होगा यानी सेंटर होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपए है, पर छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए ये शुल्क नहीं लिया जाएगा। याद रखिए, आप जो पेमेंट करेंगे तो आपसे ये 400 रुपए का शुल्क नहीं लिया जाएगा, पर इसके साथ में जो ऑनलाइन हैंडलिंग चार्ज होता है वो चार्जेस लगेंगे। तो कोई ये ना बोले कि आपसे 0 रुपीज लिया जाएगा। हाँ, आपका फीस 400 नहीं लिया जाएगा, पर ऑनलाइन हैंडलिंग चार्ज लगेगा। तो ये था आपका
परीक्षा का शुल्क और परीक्षा के केंद्र के बारे में। चलिए इस बीच में आपको बता दूं कि हम लोग यानी एम सिविल सर्विसेज जो भी एडीआई का जो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च यानी 25 मार्च से। होली वगैरह आप लोग आराम से मनाइए, उसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। 25 मार्च से स्टार्ट होगा और इसकी फीस हमने बहुत मिनिमल रखी है पहले 10 लोगों के लिए। ये फीस बिल्कुल माफ है, ठीक है। अगर आप पहले 10 में शामिल होते हैं जो एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए फीस 0 होगी, ठीक है। नो फीस लिया जाएगा, 0 होगा। एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ये 25 मार्च से होगा। इसकी फीस हमने रखी है 3500, बट अगर कोई इंसान 25 मार्च से पहले एडमिशन ले रहा है, अगर वो पहले 10 में नहीं शामिल है तो उसके लिए ये फीस होगी 2800 रुपए मात्र। तो इस नई स्कीम का आप फायदा उठाएं और 25 मार्च से पहले एडमिशन करवाएं, ठीक है। 25 हालांकि अगर जो चाहे देखना चाहते हैं तो 25 मार्च से 3 दिन का फ्री डेमो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक फ्री डेमो रहेगा। उसके बाद हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर क्लासेस, बैचेस। तो ये था हमारा बैच ऑफ एडीआई यानी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एम सिविल सर्विसेज आपके लिए यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम के और एग्जाम जैसे एडीईओ का एग्जाम, उसको भी आपके लिए उसके भी नए बैचेस लॉन्च कर रहा है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अन्यथा 12 तारीख के बाद यानी 12 मार्च के बाद से आप इन सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम यूपीएससी, पीएससी और व्यापम तीनों की अच्छी तरीके से तैयारी करवाते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज हो यानी जितना समय बोला जा रहा है उसी समय में हम आपके कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। यानी अगर सीजीपीएससी का बैच लेते हैं तो ये 12 से 13 महीनों में खत्म होगा, यूपीएससी का बैच भी 12 से 13 महीनों में खत्म होगा, ठीक है। एडीआई का कोर्स 2.5 महीने का है। ये जो कोर्स होगा ये बिल्कुल टाइमली खत्म होगा, टाइमली इसके टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल अपडेटेड आपको मिलेगा। एडीआई का कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से, जो कि 2.5 मंथ का होगा, ठीक है। मतलब 2.5 महीने का कोर्स है ये 15 जून से पहले समाप्त हो जाएगा। तो आइए और ज्वाइन करिए और हमारे जो नए स्कीम है उस पर अवेल करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं वापस से योजना को यानी एग्जाम के पैटर्न को। तो जो एडीआई का एग्जाम होगा ये 2 हिस्सों में होगा, ठीक है, 2 चरणों में होगा। पहला चरण होगा आपका 300 अंक का परीक्षा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो साक्षात्कार होगा 30 अंक का, यानी टोटल आपका जो क्वालिफिकेशन होगा ऑन बेसिस ऑफ 330 मार्क्स, ठीक है। अब पहला जो पेपर होगा, प्रथम पेपर परीक्षा, ये होगी 150 क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसका समय अवधि है 3 घंटे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न और योग्यता परीक्षा के 100 प्रश्न होंगे। यानी हर प्रश्न 2 मार्क्स का होगा और इसमें जो कट होगा यानी नेगेटिव मार्किंग ये होगी 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स। हर क्वेश्चन का 1/3, मतलब अगर एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिल रहा है तो 2/3 नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, ये देखिए यहाँ नीचे लिखा भी होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अगर रॉन्ग होता है तो 1/3 ऑफ द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2/3 हो जाएगा, सीधी सी बात। साक्षात्कार जो है उसे कोई न्यूनतम अंक नहीं होगा। तो ये था हमारा कि पैटर्न कैसा होगा। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में कि इस एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाने वाला है। तो जो हिंदी में एक देख रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जो कि 50 नंबर का होगा, सॉरी 50 क्वेश्चंस का होगा, यानी 100 नंबर का होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, यानी हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पूरा, मॉडर्न हिस्ट्री तक। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, जनजाति यानी ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, उनके जितने भी कल्चरल इफेक्ट्स होते हैं उनको जानेंगे हम, ठीक है, उनके तीज त्योहार, उनकी परंपराएं, ठीक है। बेसिकली छत्तीसगढ़ का सिलेबस जो आप CGPSC में पढ़ते हैं लगभग वही सिलेबस है। अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसके अलावा आपका उद्योग, ऊर्जा, खनिज और राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। तो ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन का बैच है। इसके अलावा दूसरा भाग जो आता है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा संचार कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर आता है आपका सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, फिर आता है आपका मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, मूल संख्या, फिर आता है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं तक, तो ये एडवांस लेवल का नहीं आएगा, 10th तक का हिंदी, जिसमें आपको ग्रामर, ठीक है, सेंटेंस, ये सब पढ़ना होगा। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा, ये भी 10वीं तक का। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संचालन संबंधित यानी बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि देखिए हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ भाषा के जो प्रश्न होंगे वो उसी लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, इनका ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, मतलब बाकी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, पर ये उन्हीं लैंग्वेजेस में मिलेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस। इन्हीं सिलेबस को हम 2.5 महीनों में कंप्लीट करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक और बार मैं आपको बता दूं कि हमारा नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी अवधि होगी 2.5 महीने की, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से, जिसकी फीस अगर आप टॉप 10 मतलब पहले 10 में नहीं हो पाते, ठीक है, अगर आप पहले 10 में हैं तो आपको 1 भी रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स होगा। लेकिन जो इसके बाद आते हैं उनको फीस होगा 2800 रुपए का, जो कि 3500 हमने रखा था, मगर छूट दे दी गई है 25 मार्च तक की अवधि में। अगर कोई रजिस्टर करवा रहा है तो पहले आप रजिस्टर करवाइए, 3 दिन डेमो लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू एडमिशन ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेरा नोटिफिकेशन का एनालिसिस था वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ या जो भी लोग यूपीएससी, CGPSC, व्यापम की तैयारी कर रहे हो उनके साथ इसे साझा करें इन वीडियोस को, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में। इसके अलावा अगर आप 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, कोई भी डाउट आपको हो, तो आप दिए गए एड्रेस पे, जो कि आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, उस पे आप हम मुझसे आके मिल सकते हैं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।